आज हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हमारी कोई भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही होती है। अब रीज़न ये है कि हमारी कोई भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस क्यों होगी, रीज़न क्या है उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है। जब हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो उसमें टूट फूट की वजह से, या फिर जब हम उस चीज़ को डेली यूज़ करेंगे तो हमारे यूज़ की वजह से उसमें कुछ चीज़ें घिसावट आने लगती है। अब ऐसा तो है नहीं मैंने आज एक कोई न्यू ड्रेस खरीदी और मैं उसे 15 दिन तक वियर कर दी, देन 15 दिन के बाद भी वो न्यू की न्यू दिख रही है, नहीं ना। तो उसके पीछे यही है कि जब हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने की वजह से उसमें कुछ घिसावट आने लगते हैं, या कभी कभी टूट फूट की वजह से, फटने की वजह से भी चीज़ें हमारी जिनकी वैल्यू घटने लगती है, तो उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर और विद effects of time or due to obligations or accident। तो इसका मतलब यही है सिंपल सा कि डेप्रिसिएशन का मतलब है जब हमारी जो बुक वैल्यू होती है उसकी वैल्यू जब रिड्यूस होती है, उसकी वजह उसे यहाँ डेप्रिसिएशन कहते हैं, और ये भी एक गिवन टाइम में होती है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन में सबसे पहले होती है ओरिजिनल या हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस फ्राइट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। साथ में हम लोगों की एस्टिमेट या रिज्यूअल वैल्यू होती है जिसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, जो हमारी अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। मतलब कि आज मैंने कोई चीज़ 15,000 की खरीदी और मैंने सोचा वो चीज़ मेरी 5 साल चलेगी, तो 5 साल के बाद वो 5-7 हज़ार रुपये की बिक जाएगी, तो वो हो गई हमारी स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट है आपका यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स, मतलब कि हमारी जो चीज़ है वो कितने साल तक चलेगी। देन उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आप, जहाँ पे उन्होंने बोला मिस्टर मोहन थे जिन्होंने परचेज करी एक मशीन 1 अक्टूबर को 5 लाख की अगेंस्ट चेक। अब 20,000 रुपये उन्होंने दिए लोडिंग अनलोडिंग एंड कैरेज एक्सपेंसेस, साथ में 25,000 उनके लगे इंस्टॉलिंग में। तो बताओ उसका अमाउंट कितना हुआ। सबसे पहले 5 लाख की उन्होंने खरीदी, 20,000 उन्होंने दिए अनलोडिंग वाले के, 25,000 दिए इंस्टॉलेशन के, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 5,45,000, नॉट 5 लाख, 5,45,000। अब इसी की जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले मशीन अकाउंट टू वेंडर 5 लाख रुपए, वेंडर अकाउंट टू बैंक 5 लाख रुपए, उसके बाद मशीन अकाउंट टू कैश एंड बैंक, मशीन पे तो लगे कैश एंड बैंक से 45,000। इस तरह से हमारा जो अमाउंट आएगा वो 5,45,000 आएगा। क्लियर बच्चों। आप देखते हैं अगर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है हमारे एसेट्स अकाउंट में तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट्स। फिर उसके बाद हमारा जो डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। अगर हम उसके बाद जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो प्रोविजन से ले रहे हैं, मतलब कि हमने पहले प्रोविजन बना दिया कि भाई इतना इतना प्रोविजन है जो हमारे हर साल टूट फूट होगी, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पहले प्रोविजन से कटेगा और उसके बाद हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोविजन बना दिया था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में वापस से डेप्रिसिएशन ही जाएगा। डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस फिर फर्स्ट वाले केस में। अब इसी का देख लीजिए बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। अगर हम बैलेंस शीट में दिखाते तो फिक्स एसेट दिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, फिर से और उसकी तरह ही हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। देन अगर फिर फिक्स एसेट्स दिए हैं तो उसमें से प्रोविजन माइनस करते हैं, अगर हमने प्रोविजन बनाया था, नहीं तो नॉर्मली आप डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो फिक्स एसेट्स में से। अब जो हमारे मेथड हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले है एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड में कुछ नहीं होता, सबसे पहले अगर हमें या तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना होता है या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होता है, और ये हर साल सेम लगता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में जितनी भी हमारी एसेट्स की लाइफ एस्टिमेट या यूजफुल लाइफ, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में टोटल कॉस्ट और मल्टीप्लाई में 100। ये दो फॉर्मूले हमारे यूज्ड होने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन का। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3।
राम्स थे जिन्होंने परचेज करी एक मशीन 1 अक्टूबर को 1,40,000 की, उस पर उन्होंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए इंस्टॉलेशन पे। और जो इनका डेप्रिसिएशन था 10% था हमें, और जी के यहाँ पे 31 मार्च को एवरी ईयर क्लोज होने थे। हमें यहाँ मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, बिल्कुल सेम लेजर अकाउंट की तरह ही हम यहाँ पे अपने फॉर्मेट्स